ओम शांति। बाबा के महावाक्य रिवाइज्ड कोर्स है। ओरिजिनल डेट है 25 जनवरी 1994। आज की मुरली का सार है ब्राह्मणों की नेचर विशेषता की नेचर है। इसे नेचुरल स्मृति स्वरूप बनाओ। विशेषता हमारी नेचर है। हम हैं ही विशेष आत्माएं, और जो जिसकी नेचर होती है वो सदा उसके स्मृति स्वरूप में नेचुरली रहता है। तो बाबा कहते हमारी विशेषता की नेचर, ऐसा नहीं कि स्मृति में लाया तो विशेषता याद आई और बाकी समय विस्मृत रहे, नहीं। जैसे किसी की नेचर होती है तो नेचुरली याद रहती है ना, ऐसे हमें नेचुरल स्मृति रहे कि मैं हूँ ही विशेष आत्मा। आज बाप दादा अपने सर्व विश्व की विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। कौन बैठे हैं? विशेष आत्माएं। हम हैं ही विशेष आत्माएं। हमारी रिकॉर्डिंग ही विशेष आत्मा की है। ड्रामा अनुसार आप आत्माओं का कितना विशेष पाठ नोंधा हुआ है। ड्रामा अनुसार हमारा पाठ जो नोंधा हुआ है ना, वो है ही विशेष। आज बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषताओं को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे को देख वाह बच्चे, ये स्नेह का गीत दिल में बज रहा था। जिस पिता के सारे ही बच्चे विशेष हों, वो तो एक एक बच्चे को देखकर हर्षित होता रहेगा। तो बाबा एक एक पर जब दृष्टि जाती तो बाबा के दिल से कौन सा स्नेह का गीत बजता, वाह बच्चे। साथ साथ ये भी देख रहे थे कि बच्चों के दिल से ये वाह वाह का गीत सदा निकलता है, क्योंकि बाबा तो जब भी बच्चे को देखते हैं तो बाबा को याद है कि ये मेरा विशेष बच्चा है। ड्रामा अनुसार इनके अंदर विशेषता का पाठ नोंधा हुआ है। तो बाबा के दिल से तो वाह बच्चे का गीत बजता। लेकिन क्या हमारी स्मृति में सदा रहता कि मैं कितनी विशेष आत्मा हूँ, और सदा वाह वाह का गीत मेरे दिल से निकलता है ना। वाह वाह का गीत क्या है? वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा बाबा वाह, और वाह रे मैं आत्मा वाह। सदा हर आत्मा जो ब्राह्मण आत्मा है ना, अगर वो ज्ञान स्वरूप में रहे, स्मृति स्वरूप में रहे, तो उसके दिल से सदा ये वाह वाह का गीत निकलता रहेगा। तो बाबा ये भी चेक कर रहे थे कि बच्चों के दिल से ये वाह वाह का गीत सदा निकलता है। हर कर्म में, हर कदम में, हर संकल्प में ये श्रेष्ठ अनुभव होता है ना। या कर्म करते भूल जाते हैं, है ना। वैसे वाह वाह के गीत गाते हैं, पर कर्म करते संकल्प रचते भूल जाते हैं और अपनी ऊंची तकदीर को भूलकर साधारण कर्म साधारण संकल्प रचते हैं। तो बाबा कहते हर कर्म में, हर कदम में, हर संकल्प में ये श्रेष्ठ अनुभव होता है, वह कभी कभी होता है। साधारण जीवन से विशेष जीवन सदा और स्वतः रहती है, कि कभी कभी भूलकर फिर साधारण जीवन में आ जाते, क्योंकि स्मृति के आधार से समर्थी है। तो जब स्मृति रहेगी कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, अगर स्मृति सदा और स्वतः है तो फिर सदा ही विशेष जीवन रहेगी। वह स्मृति लाने से अनुभव होता है। एक होता है सदा स्मृति स्वरूप होना, दूसरा होता है स्मृति लाई, है ना। बैठकर अवेयरनेस में स्थित हुए कि हाँ मैं विशेष आत्मा हूँ,
तो अनुभव हुआ, लेकिन जब विशेष एफर्ट नहीं लिया तो फिर वो स्मृति भी ख़त्म हो गई। ऐसा तो नहीं है। जब जीवन है तो जीवन का अर्थ ही है सदा और स्वतः रहे, है ना। ब्राह्मण क्या है? हमारी जीवन है, विशेषता हमारी जीवन है, विशेषता हमारे पाठ में नूंद है। तो बाबा कहते ऐसी विशेष जीवन सदा और स्वतः रहे। स्मृति में लाया तो अनुभव किया, और स्मृति में नहीं लाया तो विशेषता के बजाय साधारण जीवन अनुभव हो, ये आप विशेष आत्माओं की विशेषता नहीं है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं हमारी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सदा, है ना। कभी स्मृति स्वरूप, कभी विस्मृति, ये हम ब्राह्मण जीवन में शोभा नहीं देता हमें। तो बाबा कहते ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है। जिसका जन्म ही विशेष है उसका जीवन क्या होगा? विशेष होगा या साधारण होगा, है ना। ये जो जन्म है हमारा, ये तो हमारा दूसरा जन्म है ना। पिछले जन्म से मर के हमने ये ब्राह्मण जन्म लिया है। इस ब्राह्मण जन्म का है ही सब कुछ विशेष, इसकी स्मृति, वृत्ति, ये पूरी जीवन ही विशेष है। तो बाबा कहते हैं जिसका जन्म ही विशेष है उसका जीवन क्या होगा? विशेष होगा या साधारण होगा। जब जन्म देने वाला, है ना, विशेष ते विशेष है, ऊंचे ते ऊंचा है, तो ऐसे बच्चों की जीवन तो होगी ही विशेष। ब्राह्मण जन्म भी श्रेष्ठ है, ब्राह्मण धर्म भी श्रेष्ठ है, और ब्राह्मण कर्म भी श्रेष्ठ, जीवन भी श्रेष्ठ। ब्राह्मण जीवन में धारणा भी, धर्म भी सबसे श्रेष्ठ, और हमारा हर कर्म भी श्रेष्ठ। और ये कैसा होना चाहिए? बिल्कुल स्वतः, नेचुरल। क्योंकि ब्राह्मण जन्मदाता, ब्राह्मण धर्म स्थापक, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा और आदि आत्मा ब्रह्मा बाप है ना। तो ब्राह्मण जन्म हमें किससे मिला? एक तो सर्वश्रेष्ठ परम पिता से, और फिर आदि आत्मा ब्रह्मा बाबा से, जो साकार सृष्टि में सबसे विशेष, उनके द्वारा हमारा जन्म हुआ, और परम पिता ऊंचे ते ऊंचे बाप के द्वारा हुआ। तो फिर हमारा जन्मदाता और हमारा धर्म स्थापक जब इतने ऊंचे, तो हमारा जन्म, हमारा धर्म और हमारा कर्म भी सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए। तो जैसे रचता सर्वश्रेष्ठ है, तो रचना भी सर्वश्रेष्ठ अर्थात विशेष है। अब ब्राह्मणों का कर्म विशेष क्यों है? क्योंकि कर्म में फॉलो करने के लिए आप सबके सामने आदि आत्मा ब्रह्मा बाप सैंपल है ना। तो शिव बाबा जन्मदाता, धर्म स्थापक, वो तो सबसे ऊंचा है ही है, लेकिन कर्मों में भी हमारे सामने कितना ऊंचा एग्जाम्पल है। ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल, ब्रह्मा बाबा का सैंपल, जिन्होंने सबसे ऊंचे कर्म किए, सबसे सुंदर स्वर्ग की सृष्टि रचने के कर्म ब्रह्मा बाबा करके सिखाते हैं। कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाप को करते हो, इसीलिए भाग्य विधाता अर्थात कर्म द्वारा भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बनाने वाला ब्रह्मा गाया हुआ है। भाग्य की रेखा का कलम कर्म है। भाग्य कैसे बनता है? कर्म से। और क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने सबसे श्रेष्ठ कर्म कर सबसे ऊंची तकदीर बनाई है और हम उनको फॉलो करते हैं, इसलिए हमारा हर कर्म भी श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ कर्म का सहज सिंबल ब्रह्मा बाप है। इसलिए आप सभी विशेष पुरुषार्थ का शब्द यही वर्णन करते हो कि बाप समान बनना है। सबसे विशेष पुरुषार्थ क्या है? ब्रह्मा बाबा के हर कर्म के कदम पर कदम एक्यूरेट रखना,
यही सबसे विशेष पुरुषार्थ है। इस अव्यक्त वर्ष में सभी का लक्ष्य क्या रहा है ना। अव्यक्त वर्ष की मुरलियाँ सबने सुनी, तो क्या लक्ष्य रहा। लक्ष्य तो बाबा ने दिया ना, फरिश्ता बनने का लक्ष्य, याद है ना। निराकारी स्थिति में निराकार बाप समान अशरीरी स्थिति का अनुभव किया, तो जब बैठे हैं है ना, तो बिल्कुल बाप समान अशरीरी हो जाए, निराकारी आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाए और साकार कर्म में ब्रह्मा बाप समान बनने का नंबरवार अनुभव किया। तो निराकारी अवस्था में तो सब एकदम बाप समान अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाए और यथाशक्ति हो, है ना, या यथा अवस्था हो, लेकिन कर्म में आते जितनी समझ है, जितनी शक्ति है, उस अनुसार नंबरवार ब्रह्मा बाप समान अनुभव किया। तो विशेष जीवन का आधार विशेष जन्म, धर्म और श्रेष्ठ कर्म है ना। जीवन क्या होती है, जैसा हमारा जन्म की स्मृति है, मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ, जो धारणाएं हैं और जो हम कर्म कर रहे हैं वो अगर विशेष है, स्मृति विशेष है, धारणा विशेष है, कर्म विशेष है, तो जीवन विशेष है। जैसे लौकिक जीवन में भी अगर किसी आत्मा का जन्म विशेष राज परिवार में हो, राजकुमार हो व राजकुमारी हो, तो ये विशेषता जन्म की होने के कारण हर समय सदा और स्वतः रहती है। वह बार बार स्मृति में लाते हैं कि मैं राजकुमारी हूँ, है ना। तो जैसे लौकिक में भी जन्म की स्मृति स्वतः ही महान बना देती है, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही ये जो विशेष जन्म है इसके सदा सहज स्मृति स्वरूप रहते हैं, या जितनी देर याद रहता तो विशेषता का जन्म अनुभव करते। तो बाबा कहते सहज याद होती है ना, पुरुषार्थ करते हैं क्या, कोई बैठकर याद करता मैं राजकुमारी हूँ, मैं राजकुमारी हूँ, मैं राजकुमारी हूँ, नहीं करता ना, उसको स्वतः याद रहता है। चाहे कर्म अपनी रुचि के कारण कितना भी साधारण भी हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता भूल जाते हैं क्या। मानो राजकुमारी हो, उसको रुचि हुई है ना कि मैं ये भोजन बनाऊं, बनाएगी भी, लेकिन बनाएगी कैसे, राजकुमारी की तरह, क्योंकि स्मृति जो है वो ये रहती कि मैं राजकुमारी हूँ, नेचुरल और नेचर बन जाती है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं की नेचर क्या है, विशेष है या साधारण है। हाँ, जैसे उनको तो कभी अपना जन्म धर्म कर्म नहीं भूलता, तो क्या हमें अपना जन्म भूल जाता है या नेचुरली याद रहता कि मैं ऊंचे ते ऊंचे निराकार बाप और सर्वश्रेष्ठ साकारी सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा बाप की संतान हूँ। तो बाबा कहते अभी भी कोई कोई बच्चे जब कोई साधारण कर्म कर लेते हैं तो बाप दादा के आगे अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए क्या कहते हैं कि मैं चाहता नहीं था, वह चाहती नहीं थी कि ये कर्म करूं, लेकिन मेरी नेचर है इसलिए हो गया, है ना। कहते हैं हम अपनी नेचर के कारण, लेकिन बाबा कहते जब जन्म बदल गया तो क्या नेचर नहीं बदली। वैसे ये कहना व सोचना यथार्थ है। अगर ये सोचते हैं या कहते हैं कि मेरी नेचर के कारण ये मेरे से साधारण कर्म हुआ, तो बाबा कहते क्या ये यथार्थ है, क्या ये ज्ञान सम्मत है, मैं कौन हूँ, है ना। बाबा कहते अब चलो पहले चैप्टर पे फिर चलते हैं। मैं कौन, ब्राह्मण जीवन वाले हैं ना। तो ब्राह्मण जीवन वाली आत्मा ये सोच सकती है कि ये मेरी नेचर है। जब हमारी जीवन ब्राह्मण है तो हमारी नेचर पिछले जन्म की क्यों है, हमारा तो जन्म बदल गया ना। तो इस जन्म की नेचर को याद रखना है कि मैं तो निराकारी बाप समान और साकारी ब्रह्मा बाप समान हूँ, उनका संस्कार सो मेरा संस्कार है। तो बाबा कहते तो क्या ये मेरी नेचर है, ये कहना राइट है।
तो उस समय क्यों बोलते हैं? अभी सब सिर हिला रहे कि नहीं ये राइट नहीं है, लेकिन फिर जब साधारण कर्म हो जाता है तो बाबा को ऐसी बात क्यों कहते हैं? उस समय ब्राह्मण नहीं बोलता, उस समय माया बोलती है। तो जैसे ये साधारण नेचर व मायावी नेचर नेचुरल काम कर लेती है ना, इसलिए कहते चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। तो माया देखो कितनी अंदर तक समाई हुई है, जो माया का कर्म नेचुरल लगता है ना। तो ब्राह्मण नेचर अर्थात विशेषता की नेचर भी नेचुरल होनी चाहिए, उतना अंदर दिल में समाया हो कि मैं ब्राह्मण हूँ, विशेषता मेरी नेचुरल नेचर है। विशेषता का कर्म, विशेष कर्म, विशेष धारणाएं जो दुनिया को मुश्किल लगती हैं, वो तो मेरे लिए एकदम नेचुरल है, क्योंकि मेरा जन्म ही विशेष शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के द्वारा हुआ है। मेरी जीवन की पालना ही विशेष है। तो बाबा कहते इतना अंदर आत्मा के अंदर ये बात समाई हो जो बिल्कुल नेचुरल लगे, विशेषता नेचर लगे। नेचुरल चीज़ सदा रहती है ना, कोई भी चीज़ जो नेचुरल होती है वो सदा रहती है। तो विशेष जीवन की स्मृति नेचर के रूप में नेचुरल होनी चाहिए, वह कभी भूलना कभी याद होना, है ना। तो बाबा कहते कौन सा ठीक लगता है? नेचुरल होनी चाहिए ना। तो सदा स्मृति स्वरूप में रहो, स्मृति लाने वाले नहीं, स्मृति स्वरूप। इसलिए बाप दादा देख रहे थे अव्यक्त वर्ष समय प्रमाण समाप्त हुआ, लेकिन बाप दादा समान स्वयं को संपन्न बनाया। तो बाबा कहते वर्ष तो समाप्त हो गया लेकिन संपन्नता आई। इस अव्यक्त वर्ष का विशेष लक्ष्य रखा कि अव्यक्त अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनना और बनाना है। ये लक्ष्य याद है ना, पिछले सप्ताह ही बाबा ने दिया था। सभी ने यही लक्ष्य रखा था ना। फिर रिजल्ट क्या निकली? अपने आप को चेक किया? बाबा पूछते फरिश्ता भव का वरदान भी वरदाता से मिला, है ना। ऐसा नहीं कि बाबा सिर्फ लक्ष्य देते हैं, बाबा ने तो वरदान भी दिया। बाबा जब वरदान देते तो उस वरदान में बाबा की सर्व शक्तियाँ समाई हुई हैं। तो बाबा कहते फरिश्ता भव का वरदान भी वरदाता से मिला। तो वरदान और लक्ष्य दोनों की स्मृति से कहाँ तक सफलता अनुभव की है, ये सूक्ष्म चेकिंग स्वयं की। अब ये भी समझना, लक्ष्य बाबा ने दिया कि मुझे डबल लाइट फरिश्ता बनना है, उसके साथ साथ सर्वशक्तियाँ वरदान में भी समा कर दी। लेकिन इन दोनों को भी स्मृति में रखेंगे तब तो सफलता मिलेगी। और फिर चेकिंग भी करनी पड़ेगी कि कहाँ तक स्मृति स्वरूप रहकर कहाँ तक हमने इस अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को सफलता स्वरूप में लाया है। वह ये सोचा कि अव्यक्त वर्ष पूरा हुआ, यथाशक्ति जितना भी अनुभव किया उतना ही ड्रामा अनुसार ठीक रहा, है ना। लक्ष्य रख के उसके तरफ पुरुषार्थ किया कि बस जो हुआ उसको ड्रामा कहकर छोड़ दिया। वर्ष परिवर्तन के साथ साथ स्व परिवर्तन की गति क्या रही, इस विधि से चेक किया। जैसे वर्ष समाप्त हुआ वैसे स्वयं लक्ष्य और लक्षण में संपन्न बने, व ये सोचते हो कि इस वर्ष में और बन जाएंगे, है ना, कल करेंगे कल करेंगे। इंग्लिश में कहते प्रोक्रेस्टिनेशन, टालने का स्वभाव। तो क्या उसी में लगे रहे या लक्ष्य रखकर टारगेट रखा कि भाई वर्ष कंप्लीट होने तक, वर्ष समाप्त होने तक मुझे भी अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाना है। समय और स्वयं की गति समान रही या समय आगे निकल गया, आपको पीछे छोड़ दिया? वैसे तो समय से भी स्वयं की गति तीव्र होनी है ना, क्योंकि बाबा कहते हैं हमें समय को लाना है।
तो हमारे पुरुषार्थ की गति तो समय से भी तीव्र चाहिए। हमें तो समय से पहले एवर रेडी होना है, क्योंकि समाप्ति के समय को लाने वाली आप विशेष आत्माएं निमित्त हो। तीव्र गति से वर्ष तो संपन्न हो गया। अब देखो, समय तो अपनी गति से अपना काम कर रहा है, लेकिन क्या हम अपना पुरुषार्थ कर समय की गति से पहले संपन्नता को पहुंच रहे हैं? मालूम हुआ कि वर्ष कैसे पूरा हो गया? आजकल तो सभी के मुख में ये बात सुनते हैं, पता ही नहीं चलता कब 1 साल पूरा हो जाता है ना। तो चेक करो कि मुझ विशेष आत्मा की परिवर्तन की गति तीव्र रही व कभी तीव्र कभी मध्यम रही। तीव्र कब कहेंगे? जब समय से पहले आप अपनी संपन्नता को पहुँचे, है ना, जो भी लक्ष्य रखा है उस पर पहुँचे तो तीव्र रही। और मध्यम कहेंगे तब जब समय के साथ पहुँचे, लेकिन अगर समय बीत गया और लक्ष्य पर नहीं पहुँचे तो उसको तो फिर मध्यम भी नहीं कह सकते। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संस्कार और संसार से रिश्ता नहीं। आज कितनी सुंदर बाबा हमें परिभाषा देते। फरिश्ता, अव्यक्त फरिश्ता बनने का लक्ष्य है ना। तो फरिश्ता माना कौन? जिसका इस पुराने संस्कार और पुराने संसार से कोई रिश्ता नहीं। पुराना संसार है, पुराने संस्कार भी है, लेकिन मुझ आत्मा का उससे कोई रिश्ता नहीं। तो चेक करो, पुराने संसार की कोई भी आकर्षण, पुराने संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी संबंध, कोई भी प्राप्ति मुझे आकर्षित तो नहीं करती। चाहे संबंध रूप में, चाहे अपने देह की तरफ आकर्षण हो व किसी देहधारी व्यक्ति की तरफ आकर्षण हो, कोई वस्तु की तरफ आकर्षण हो, ये कितने परसेंट में रही? तो बाबा कहते अपने न्यारेपन को चेक करो। फरिश्ता माना जिनके पाँव ज़मीन पे नहीं होते। ये वाला सिंबल क्यों दिखाते हैं? क्योंकि वो संसार में रहते भी उनका किसी से लगाव नहीं, बुद्धि कहीं अटकी छटकी हुई नहीं। तो बाबा कहते हैं अपनी आकर्षण को चेक करो, कहीं आकर्षण तो नहीं है। ऐसे ही पुराने संस्कार की आकर्षण, जिसको हम पहले तो मेरी नेचर करते थे, अब समझ में आया वो तो पुराने संस्कार है, जिनको कल बाबा ने रावण के बेर कहा है ना। तो वो जो नेचर है उसके प्रति मेरी कोई आकर्षण तो नहीं। जब आकर्षण होती है ना तो मेरा शब्द निकलता है। तो किसी भी पुराने संस्कार को मेरी नेचर तो नहीं कहते। चाहे संकल्प रूप में, वृत्ति के रूप में, वाणी के रूप में, संबंध संपर्क अर्थात कर्म के रूप में कितनी परसेंट रही। अब क्या किसी भी पुराने संस्कार को हम अपनी चेकिंग करते तो ये पाते हैं कि संकल्प रूप में थोड़ा सा इसका प्रभाव आता है, या वृत्ति में, या वाणी में, या संबंध संपर्क में आते, या कर्म में आते, कहीं भी पुराने संस्कार हमें आकर्षित तो नहीं कर लेते। कई बार ऐसा होता है कि बैठते हैं तो अपने आप को बिल्कुल पुराने संस्कारों से मुक्त पवित्र आत्मा अनुभव करते, बाप समान। लेकिन कर्म में आते, संकल्प में आते, संबंध संपर्क में आते, कभी वृत्ति में, चेक करना होगा, सूक्ष्म चेकिंग, बहुत अच्छी चेकिंग, कि कहीं पुराने संस्कारों की लहर तो दिखाई नहीं देती। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, बिल्कुल लाइट। तो निजी लाइट स्वरूप स्मृति स्वरूप में कहाँ तक रहता है ना। बाहर का भी लाइट स्वरूप है ना, बिल्कुल हल्कापन, और निजी लाइट का स्वरूप मुझ आत्मा के सतोगुणी प्रकाश स्वरूप में कितनी देर स्थित रहती हूँ। या कहीं ना कहीं कोई पुराने संस्कार जो हैं वो अंधकार के रूप में उस प्रकाश को जैसे धीमा कर देते। साथ साथ लाइट अर्थात हल्कापन, स्व के परिवर्तन के पुरुषार्थ में कहाँ तक लाइट
अर्थात हल्के रहे। मन अर्थात संकल्प शक्ति में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने में अर्थात व्यर्थ के बोझ को हल्का करने में कहाँ तक सफल रहे, है ना। तो बाबा कहते हैं स्व के परिवर्तन के पुरुषार्थ में कहाँ तक हल्के रहे, है ना। स्व का परिवर्तन करते करते भारीपन तो नहीं आया, या व्यर्थ संकल्पों को समर्थ बनाने में कोई थक तो नहीं गए, बिल्कुल हल्के रहकर परिवर्तन कर रहे हैं। इसी प्रकार व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण, बाबा ने हमें एक नियम बताया है, वेस्ट का वेट, है ना। अगर जहाँ व्यर्थ होता है वहाँ हल्कापन नहीं हो सकता। अगर समय व्यर्थ है, संग व्यर्थ जा रहा है, या व्यर्थ वातावरण में है, व्यर्थ बोल व्यर्थ कर्म हो रहे हैं, तो फिर वहाँ पर हल्कापन नहीं होगा, वहाँ पर भारीपन ज़रूर आएगा, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं संकल्प में भी व्यर्थ ना हो, है ना। जो भी संस्कार है व्यर्थ के, उनको परिवर्तन कर दे। कोई भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ संस्कार, समय व्यर्थ हुआ, संग व्यर्थ हुआ, या व्यर्थ वायुमंडल में रहे, तो उसका जो वेट है वो चढ़ता है। इसीलिए बाबा कहते हैं हल्का रहना है तो व्यर्थ मुक्त रहना है। इस सब में कहाँ तक परिवर्तन करने में हल्के रहे। ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में कहाँ तक हल्के रहे, है ना। अब ऐसा नहीं कि अकेले बैठे हैं तब तो हल्के हैं, लेकिन जैसे ही संबंध में आए और लौकिक के संबंध में भी लाइट रहे, लेकिन ब्राह्मण परिवार के संबंध में आते हल्कापन खत्म हो गया। तो सेवा के संबंध में आए तो हल्कापन खत्म हो जाए। तो बाबा कहते हैं अगर हर प्रकार से हल्के रहे, सब कुछ करते व्यर्थ मुक्त रहे, कोई भी चीज़ में वेस्टेज नहीं है, और अपनी स्थिति भी लाइट है, और अपने सतोगुणी लाइट स्वरूप में रह रहे हैं, तो बाबा कहते तब कहेंगे फरिश्ता। इसको कहा जाता है फरिश्तापन के तीव्र गति की स्थिति। इस विधि से चेक करो, है ना। ऐसे ही ऊपर ऊपर चेक नहीं कर दो कि हम तो फरिश्ता स्वरूप हैं। डीप चेकिंग करो। ये बाबा ने जो पॉइंटर्स दिए हैं ना, चेकलिस्ट दी है, इसके आधार से चेक करो, और भविष्य के लिए फिर चेंज अर्थात परिवर्तन करो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं कि चेक करके दुखी होना है, चेक करके चेंज करना है। चेक किया, जहाँ पता चल रहा है कि इस चीज़ में व्यर्थ चलता है, यहाँ हल्के नहीं रहते, इस चीज़ में आते आते हमारी सत्वगुणी लाइट स्वरूप खत्म होकर कुछ न कुछ विकारों की, पुराने संस्कारों की छटा आ जाती है, तो बाबा कहते वहाँ फिर चेंज करो। बाबा कहते अपने ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाना, इसको ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। सिर्फ एक विशेष आत्मा हो, इस स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो बाप समान बनना अति सहज अनुभव करेंगे, है ना। बस अपना स्वमान अगर स्थित हो जाए कि मैं हूँ ही विशेष आत्मा, तो फिर बाप समान बनना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बन जाते हैं। अब बाबा कहते वर्ष तो पूरा हुआ, बाप दादा रिजल्ट तो देखेंगे ना, तो रिजल्ट में यथाशक्ति मेजॉरिटी है। माना जो जितना एफर्ट कर सकते थे किया, उस प्रकार से तो चल रहे हैं, लेकिन सदा शक्तिशाली यथाशक्ति के मेजॉरिटी में माइनॉरिटी है। सदा शक्ति स्वरूप को इमर्ज करके सफलता पाने वाले वो कम है, माइनॉरिटी है। समझा। यथाशक्ति माना जितना हो सका किया, और सर्वशक्ति स्वरूप माना अपनी स्मृति के बल से जो लक्ष्य रखा उस प्रमाण लक्षण लाए। बाबा कहते वो पुरुषार्थ कर विजयी बनने वाले माइनॉरिटी हैं। स्मृति दिवस भी बहुत स्नेह से मनाया,
है ना। 18 जनवरी, आज 25 जनवरी की मुरली है, तो बाबा कहते स्मृति दिवस भी बहुत स्नेह से मनाया। अब विशेष जैसे स्नेह से मनाया, वैसे स्नेह का सबूत बाप समान स्मृति स्वरूप बनना ही है ना। बाबा कहते हैं स्नेह से बाबा को याद किया, लेकिन स्नेह का रिटर्न क्या है कि जैसे ब्रह्मा बाप सदा स्मृति स्वरूप रहे, है ना। ब्रह्मा बाप को कभी विस्मृत नहीं हुआ कि मैं कौन हूँ, किसका हूँ, उनकी विशेषता कभी विस्मृत नहीं हुई। ऐसे हम भी सदा स्मृति स्वरूप बने। सुना रिजल्ट, आगे क्या करना है, यथाशक्ति या सदा शक्ति स्वरूप, है ना। क्योंकि है तो हम सर्वशक्तिवान की संतान, अगर उस स्मृति में रहें तो सदा शक्ति स्वरूप रहेंगे। तो देखेंगे इस वर्ष में मेजॉरिटी सदा शक्तिशाली का सबूत कहाँ तक देते हैं। अब बाबा कहते टीचर्स क्या समझती हो, किस लाइन में आएंगे, सदा शक्तिशाली। अब बाबा कहते सबका टीवी में फ़ोटो निकल रहा है ना। बाबा ये बहुत सुंदर रमणीक बात कहते कि ऐसे ही सिर नहीं हिलाना, बाबा की टीवी में रिकॉर्ड हो रहा है। क्या भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति बन जाए, लेकिन सदा शक्तिशाली। परिस्थिति आई तो विजयी होना ही है। मैं तो विजयी आत्मा हूँ, विजय का तिलक लगा हुआ है। तो ऐसी आत्मा ऑलमाइटी बाबा की याद से सर्वशक्ति स्वरूप से विजयी बने। क्या भी हो जाए, अपनी डबल लाइट स्थिति कभी भी जैसे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, सदा डबल लाइट रहें। नाम नोट होते हैं ना, कौन कौन किस ग्रुप में आए। अभी टीचर्स का सम्मेलन होने वाला है, तब तक की रिज़ल्ट सभी टीचर्स की क्या होगी। तो बाबा कहते जिसको करना होता है ना, वो कब को नहीं सोचता है कि कब तक की बात है ना। जिसको करना होता है वो ये नहीं पूछता कब तक करना है। दृढ़ संकल्प का अर्थ है अब, अभी करना है। वो वेट नहीं करता कि उस दिन समय पूरा होगा तो उसी दिन, है ना, कार्य पूरा करेंगे। साधारण संकल्प का अर्थ है कब हो जाएगा, तो कब वाले हो या अब वाले हो। शक्ति सेना बहुत बड़ी सेना है, कब वाली हो या अब वाली हो, बाबा पूछते। सभी बोलो अब वाले हैं, कब वाले थोड़ी है। आज करना है, अभी करना है ना। कब वाली बात नहीं है। हमें तो समय से पहले तैयार होना है ना, समय हमारा इंतज़ार करता है। हम अभी तैयार होंगे तो समय तैयार होगा। पांडव क्या समझते हो, देखो नाम सबके नोट हैं। अभी नाम नहीं सुनाते हैं, बाबा कहते हैं जिन्होंने भी अभी सर हिलाया ना, सबके नाम नोट हैं। नाम अभी नहीं सुनाते, आखिर वो समय भी आ जाएगा जो नाम सुनाएंगे, है ना। बाबा दिखाएंगे, देखो तुम सर हिला रहे थे, फिर किया क्यों नहीं, है ना। तो बाबा कहते इसीलिए उस समय के लिए इसको स्मृति में रखो कि हमने पक्का वायदा किया है, तो बड़ा सर एकदम ऊंचा करके जाएंगे। बाबा जब दिखाएंगे तो हमें दिखाई देगा कि हाँ हमने वायदा किया था और पूरा किया। समझा। सबसे ज़्यादा संख्या किस जोन की आई है, तो अब देखो बाबा हर एक जोन को कैसे हिम्मत भरते। देखेंगे पंजाब, इंदौर क्या कमाल दिखाते हैं। टीचर्स भी ज़्यादा आती हैं, संख्या ज़्यादा तो टीचर्स भी ज़्यादा होती हैं। पंजाब वाले नंबर 1 लेंगे या सेकंड। हाँ बाबा कहते इंदौर भी नंबर 1 लेंगे। और कर्नाटक क्या करेंगे, कौन सा नाटक दिखाएंगे, कर्नाटक, माना नाटक करना है ना, तो हीरो नाटक दिखाना, हीरो एक्टर, ऐसा वैसा नहीं दिखाना। और महाराष्ट्र तो महान ही बनेंगे ना। और यूपी को क्या कहते हैं, यूपी में नदियाँ हैं, अर्थात यूपी पतित को पावन करने वाली है, पावन बनने बनाने में नंबर 1 है। तो यूपी वाले भी नंबर 1 बनेंगे। इस समय तो कोई भी नंबर 2 नहीं कहेंगे, है ना। बाबा कहते हैं अभी तो बाबा के बच्चे संगम युग में तो ब्राह्मण सब नंबर 1 है, और फिर अभी पूरा पुरुषार्थ करें तो कल भी नंबर 1 में जा सकते हैं। राजस्थान तो है ही लकी, जो राजस्थान में ही चरित्र भूमि है, बाबा की चरित्र भूमि है राजस्थान। हेड क्वार्टर राजस्थान में है ना,
तो जहाँ हेड क्वार्टर है वो क्या बनेगा, हेड बनेगा ना। सभी खुशी से कह रहे हैं नंबर 1, लेकिन वहाँ जाकर ऐसे नहीं कहना कि क्या करें, कर नहीं सकते, चाहते तो हैं लेकिन हो जाता है, ऐसी भाषा सोचना भी नहीं। बाबा कहते हैं ब्राह्मण बच्चों को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है ना, जिनका जन्म कर्म धर्म सब सबसे ऊंचा है। बाबा कहते वो क्या करें नहीं करते। अच्छा, डबल विदेशी भी सेवा में रेस अच्छी कर रहे हैं, और रेस में नंबर 1 आना है ना। देश वालों को हिम्मत दिलाने में विदेश अच्छा निमित्त बना है ना। क्योंकि अभी भी देखो प्रेसिडेंट हाउस में प्रोग्राम हुआ तो रशिया के ग्रुप को देख के सब खुश हुए। तो विदेश वाले देश वालों को भी अच्छी हिम्मत दिलाते हैं। इस हिम्मत दिलाने के कारण एक्स्ट्रा मदद भी मिलती है, समझा। इसी को स्मृति में रख सहज बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो, है ना। तो विदेश में जो भाई बहनें हैं उनको भी स्मृति में रखना है कि हम तो हिम्मत दिलाते हैं तो हमें बाबा एक्स्ट्रा मदद करते हैं। बाबा का हर वरदान स्मृति में रखेंगे तो फिर वो वरदान शक्ति स्वरूप बनकर सफलता दिलाता है। अच्छा, अब दादियों से मुलाकात है। तो दादियों को बाबा क्या कहते, आप ब्राह्मण जितने संपन्न बनते जाएंगे उतना भविष्य में प्रकृति भी प्रगति को प्राप्त करेगी, क्योंकि प्रकृति समय प्रति समय अपना सिग्नल दिखा रही है। तो जितनी प्रकृति की हलचल उतनी अचल स्थिति प्रकृति को परिवर्तन करेगी। सुना, प्रकृति में जितनी हलचल और अगर हम उतने ही अचल अडोल हैं तो फिर हमारी अचल और उनकी हलचल मिलकर प्रकृति परिवर्तन हो जाएगी, ये संसार परिवर्तन हो जाएगा। कितनी आत्माएं समय प्रति समय दुख की लहर में आती हैं, तो ऐसी दुखी आत्माओं का सहारा तो बाप और आप ही हो, है ना। तो जो सहारा है, अब देखो बाबा कहते हैं आत्माएं समय प्रति समय जैसे जैसे प्रकृति की हलचल होती, अभी जैसे कोविड में प्रकृति की हलचल हुई तो कितनी आत्माएं दुख की लहर में आई। तो उस दुख की लहर में कौन है सहारा, एक बाबा है और एक बाबा के अनन्य बच्चे हैं। तो बाबा कहते ऐसे में अपनी जिम्मेवारी समझनी है कि प्रकृति जितनी तेज हलचल में आए हमें अपनी अचल अडोल अवस्था से उतना ही प्रकृति परिवर्तन का कार्य भी करना है और अपनी अचल स्थिति से अन्य आत्माओं को भी शांति की शक्ति, अचल अडोल रहने की शक्ति देनी है। तो रहम पड़ता है ना, जब समाचार सुनते हो तो क्या दिल में आता है। अभी देखो समाचार में रोज़ रोज़ कहीं ना कहीं युद्ध, कहीं कोई प्राकृतिक आपदा, कहीं अर्थक्वेक, कहीं कुछ रोज़ ही सुनते हैं। तो क्या दिल में आता है, नथिंग न्यू, है ना। नथिंग न्यू अपनी अचल स्थिति के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रकृति की हलचल से जब आत्माएं चिल्लाती हैं तो किसको चिल्लाती हैं। तो एक तो ठीक है कि हमने कोई खबर सुनी तो हम अपनी अचल स्थिति में स्थित हो गए कि नथिंग न्यू, ये तो कल्प कल्प होता है। लेकिन फिर सिर्फ अपनी स्थिरता नहीं, जिम्मेवारी भी है, क्योंकि जितनी आत्माएं त्राही त्राही कर रही हैं, चिल्ला रही हैं, तो किसको पुकार रही हैं। तो जब मर्सी रहम मांगते हैं तो आप लोगों को उनके रहम की पुकार पहुंचती तो है ना। जब रहम मांग रहे हैं, आत्माएं चित्कार पुकार कर रही हैं, तो उस समय पर मालूम पड़ता है कि बाबा हमारी तरफ देख रहा है कि इन आत्माओं को तुम्हें शांति और शक्ति देनी है। ये छोटी छोटी आपदाएं और तड़पाती हैं। ब्राह्मण संपन्न हो जाओ तो दुख की दुनिया संपन्न हो जाए। बाबा कहते प्रकृति की हलचल को परिवर्तन करने का एक ही तरीका है,
कि हम अपनी स्थिरता में, अपनी अचल अडोल अवस्था में ऐसा स्थित हो, संपन्न ऐसे बने कि सारी प्रकृति परिवर्तन होकर सुखधाम आ जाए। और अगर हम जितनी देर करेंगे तो प्रकृति की छोटी छोटी हलचल चलती रहेगी और इसमें आत्माएं तड़पती रहेंगी। तो बाबा कहते ब्राह्मण संपन्न हो जाओ तो दुख की दुनिया ही संपन्न हो जाए। तो रहम पड़ता है या नहीं? रहम पड़ता है। अब मानो कहते रहम पड़ता है तो फिर क्या करते हो? फिर भी ईश्वरीय परिवार के हैं ना, कौन है जो तड़प रहे हैं? वो हमारे ही तो भाई बहन हैं। तो परिवार का कोई भी दुख सुख में परिवर्तन करने का संकल्प तो आता है ना। कोई परिवार में बीमार भी हो तो क्या संकल्प होता है? जल्दी ठीक हो जाए। तो बाबा कहते तुम भी ये जिम्मेवारी उठाते हो कि इनके दुख को सुख में परिवर्तन का बीड़ा उठाना है। इस दुनिया को दुख धाम से सुख धाम जल्दी परिवर्तन करना है। तो ये दुख की दुनिया समाप्त हो, हमारे भाई बहन भी दुख से मुक्त होकर शांति सुख में जाएं। तो बाबा कहते जल्दी ठीक हो जाए। तो चिल्लाते चिल्लाते मरना और एक धक से परिवर्तन होना, फर्क तो है ना। तो अगर एक धक से परिवर्तन हुआ तो सबको छुट्टी मिल जाएगी दुख धाम से। और चिल्लाते चिल्लाते वर्षों तक तड़पते रहें, ये तो अच्छा नहीं लगेगा ना। महाविनाश और रिहर्सल का विनाश, फ़र्क है। रिहर्सल के विनाश में तो बहुत तकलीफ़ होती है ना, तकलीफ़ भी होती, वो ट्रॉमा भी रहता। महाविनाश में भी ठीक है, शरीर छूटेगा लेकिन फिर पहुंच तो जाएंगे अपने घर। महाविनाश अर्थात महान परिवर्तन, उसके निमित्त आप हो। संपन्न बनेंगे तो समाप्ति होगी। तो जो परेशान है वो तो समझते हैं कि प्रत्यक्षता का पर्दा खुल जाए, लेकिन स्टेज पर आने वाले हीरो एक्टर संपन्न तैयार होने चाहिए ना, तब तो पर्दा खुलेगा कि आधे में खुल जाएगा। तो बाबा कहते जिनको तकलीफ़ है, जो विनाश की रिहर्सल के सीन में तड़प रहे हैं, है ना, विनाश की रिहर्सल चारों तरफ चल रही है, तो उस रिहर्सल के सीन में तड़पने वाली आत्माएं तो चाहती हैं कि जल्दी पर्दा खुले, परिवर्तन हो। लेकिन जिनको पर्दा खुलने के बाद, है ना, स्टेज पर आना है, हीरो एक्टर बनना है, वो पूरे तैयार नहीं हो तब तक पर्दा कैसे खुले? तो सोचो, बाबा कहते हैं कि ये जो आत्माएं तड़प रही हैं और महापरिवर्तन नहीं हो रहा और महापरिवर्तन में देरी हो रही है, उसकी जिम्मेवारी हम बच्चों पर है। तो कितनी बड़ी बात आज बाबा कह रहे हैं, विचार करना। परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करना अर्थात अपने को तीव्र गति से संपन्न बनाना। आप भी कभी कैसे होते हो, तो प्रकृति भी कभी बहुत तीव्र गति से कार्य करती, कभी ठंडी हो जाती है ना। लेकिन अगर हम पूरी तीव्र गति से संपन्नता को पाएं तो प्रकृति की भी एक ही बार हलचल होकर परिवर्तन हो जाए और सतो प्रधान प्रकृति की नई दुनिया आ जाएगी। तो अभी क्या करना है? रहम की भावना इमर्ज करो। सबसे पहली चीज़ है रहम की भावना, क्योंकि सेवा की जिम्मेवारी के लिए रहम की भावना चाहिए। जब हमारे अंदर रहम की भावना होगी ना, तो बुद्धि में बैठेगा कि हमारा परिवर्तन जल्दी होना कितना ज़रूरी है, चाहे स्व प्रति चाहे सर्व आत्माओं के प्रति। होती है ना लहर फैलाओ। रहम की भावना से विघ्न भी सहज खत्म हो जाएंगे। जहाँ रहम होगा वहाँ तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी, क्योंकि जहाँ रहम होता है वहाँ तो आत्माएं स्व कल्याण विश्व कल्याण में इतनी बिजी हो जाती कि तेरा मेरा करने को भी समय नहीं मिलता। पूज्य स्वरूप मर्सीफुल का धारण करो, ठीक है ना। अभी ये लहर फैलाओ, हर संकल्प में मर्सीफुल। सोचो कि एक एक संकल्प मेरा वेस्ट ना हो, विश्व कल्याण के में सफल हो।
तो ऐसी आत्मा स्वयं भी विघ्नों से बच जाती और ये ऐसी आत्मा के द्वारा बाबा भी विश्व परिवर्तन का कार्य करा पाता। संकल्प में होंगे तो वाणी और कर्म स्वतः ही हो जाएंगे। सब चिल्लाते भी क्या है, मर्सी मर्सी। अच्छा, अब अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है। वाणी का सार है, माया की छाया से बचने का साधन है बाप दादा की छत्र छाया। तो बाबा कहते सदा अपने को बाप दादा की छत्र छाया के नीचे रहने वाली सदा सेफ आत्माएं अनुभव करते हो। सदा छत्र छाया है या कभी बाहर निकल जाते हो? तो बाबा की छत्र छाया, जो आत्माएं बाबा की श्रीमत के अंदर रहती वो बाबा की छत्र छाया में भी रहती, क्योंकि श्रीमत की लकीर ही छत्र छाया बन जाती। तो बाबा कहते सदा छत्र छाया में रहते हो या कभी निकल जाते हो, या है बाप की छत्र छाया या है माया की छाया। समझा, सुना? अगर बाबा की छत्र छाया से निकले तो माया की छाया में प्रवेश किया। कथा में भी सुनाते हैं कि जब लक्ष्मण रेखा पार की तो सीधा रावण के चंबे में जा पहुँचे। तो जहाँ लक्ष्मण रेखा खत्म होती है, जहाँ श्रीमत की मर्यादा से बाहर निकले तो सीधा माया की छाया में पहुँच जाएंगे। तो माया की छाया से बचने का साधन है छत्र छाया। तो छत्र छाया में रहने वाले कितने खुश रहेंगे, क्योंकि बेफिक्र बादशाह हो गए ना। हमने बाबा के हाथ में हाथ दे दिया, हम बाबा के कदम पर कदम रखते हैं और बाबा हमारी संपूर्ण जिम्मेवारी लेते हैं। तो क्या बन गए हम? बेफिक्र बादशाह। बाबा से सौदा कर लिया ना, मैं आपका ध्यान करूँगा, आप मेरा ध्यान रखना। फिक्र है तो खुशी गुम होती है। कभी भी देखो, खुशी गुम होती है तो कारण क्या होता है? कोई ना कोई चिंता, फिक्र, बोझ खुशी को गुम कर देता है। तो जहाँ फिक्र आया वहाँ फखुर, नशा, खुशी सब गायब हो जाते। तो बाबा कहते लेकिन फिक्र कब आता है? जब अपने कर्मों में कोई भूल होती है ना। तो जब कर्म बाबा की श्रीमत के अंदर रहेंगे तो बेफिक्र रहेंगे और खुशी भी बनी रहेगी। और खुशी गुम हुई, कमज़ोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव बढ़ ही जाता है। फिर कमज़ोर मन में सारे विकारों का वार होता है। कमज़ोरी माया का आह्वान करती है, जैसे शारीरिक कमज़ोरी बीमारियों का आह्वान करती है ना। फिजिकल इम्यूनिटी लो है तो बीमारियां आती हैं। ऐसे ही आत्मिक कमज़ोरी माया का आह्वान करती है। लेकिन आत्मिक कमज़ोरी ना आए उसके लिए क्या करना है? खुशी की खुराक रेगुलर खाना है। और खुशी कब गायब होती? जब कर्म में कुछ न कुछ भूल होती। जब कर्मों में श्रीमत की मर्यादा को तोड़ते हैं, चाहे संकल्प हो, बोल हो, कर्म हो, तो फिर खुशी गायब होती। फिर खुशी गायब होती तो माया का वार होता है। फिर उस छाया से निकलने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो स्वप्न भी परेशान करेगा। होता है ना, कभी स्वप्न में भी कोई विकार, मानो स्वप्न में क्रोध भी कर दिया तो उसका भी असर आ जाता है। फिर ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हैं तो युद्ध करनी पड़ती है। क्षत्रिय जीवन मेहनत की है और ब्राह्मण जीवन खुशी की है ना। तो माया को जब एकदम दूर रखते, अपनी मर्यादा के अंदर रख के, तो ब्राह्मण जीवन की मौज है। और जब थोड़ा ब्राह्मण, थोड़ी अवज्ञा चलती तो फिर उसमें माया से युद्ध होने लगती। तो क्षत्रिय जीवन में वो मौज, वो सुख कहाँ जो ब्राह्मण जीवन में है। तो बाबा कहते तो क्या पसंद है? कभी कभी युद्ध करनी पड़ती है। युद्ध करना अच्छा लगता है? बाबा पूछते। छोटे से भी व्यर्थ संकल्प की छाया कितनी मेहनत कराती है ना। जहाँ भी संकल्प, बोल, कर्म श्रीमत की मर्यादा के बाहर हुआ फिर वहाँ युद्ध होने लगती है। इसलिए सदा बाप के याद की छत्र छाया में रहो। याद ही छत्र छाया है, क्योंकि स्मृति से समर्थी है।
जहाँ बाबा की याद है तो बाबा की श्रीमत का बल भी रहता, और जहाँ विस्मृत होते वहाँ कुछ न कुछ कर्म बिगड़ जाते। तो सदा काल के लिए छत्र छाया में रहना आता है। बाबा कहते कभी कभी के लिए नहीं, सदा। अविनाशी बाप है ना, तो वर्षा भी सदा का लेना है, सदा खुश रहने वाले। छत्र छाया अर्थात खुश रहना, बेफिक्र होंगे ना। सब फिक्र बाप को दे दिया कि एक तो संभाल कर रखा है, हाँ, सब फिक्र बाबा को दिया। मुझे एक बाप का बनना है और बाबा को मेरी सारी फिक्रातें संभालनी है। ये पूरा सौदा किया या कुछ ना कुछ फिक्रात संभाल कर रखे हैं। बाबा कहते क्या करें कैसे करें, ये शब्द फिक्र के हैं। अगर फिक्रात बाबा को दे दी है तो क्या करें कैसे करें कभी बुद्धि में नहीं आएगा, बस ऐसे करें ये बुद्धि में आएगा। क्योंकि जैसे ही कोई बात होगी तो उस समय बाबा की श्रीमत याद आएगी, सल्यूशन याद आएगा। जहाँ मैंपन मेरापन है वहाँ क्या करें कैसे करें चलेगा। बेफिक्र के बोल सदा विजय के होते हैं, क्या कैसे के नहीं होते, है ना। ऐसे बाबा कहते क्या कैसे नहीं, ऐसे करें एकदम से, जैसे विजय स्वरूप और सल्यूशन की तरफ बुद्धि जाएगी। तो सदा ये याद रखो कि हम सभी बाप की छत्र छाया में रहने वाले हैं, चक्कर लगाने वाले नहीं। संकल्प में भी चक्कर में आए तो चक्कर में आने वाले चकनाचूर हो जाएंगे, है ना। बाबा कहते चक्कर में आए, संकल्प में भी चक्कर, है ना। चक्कर तब होता है जब दो होते हैं, एक बाबा के साथ माया भी आ गई तो चक्कर शुरू हो जाता, और चक्कर में फंसे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन आप तो अमर हो ना, अमर हो गए। ये स्मृति सदा ही स्वयं भी बेफिक्र और दूसरों को भी बेफिक्र बनाती रहेगी। सदा खुशी में गीत गाते रहेंगे, पाना था वो पा लिया। बच्चा बनना माना पाना, बच्चा बने अर्थात पा लिया। बच्चा तो जन्म से ही अधिकारी होता है, तो बच्चा बना माना पा लिया। अब सिर्फ बाप का बनकर चलना है और पूरा वर्षा लेना है। अब पाने की खोने की उस फेरे में हमें नहीं जाना है। अच्छा, चारों ओर की सर्व विशेष आत्माओं को, सदा साकार ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ कर्मों को फॉलो करने वाले कर्म योगी आत्माओं को, सदा विशेषता को नेचुरल और नेचर बनाने वाली कोटों में कोई आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा विशेष जन्म धर्म और कर्म के स्मृति स्वरूप आत्माओं को, बाप दादा का विशेषता संपन्न याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, सर्व रूहानी खजानों से संपन्न बन, सदा संतुष्ट रहने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। बाबा कहते ऑलराउंड सेवाधारी अर्थात मास्टर सुखदाता, मास्टर शांतिदाता, मास्टर ज्ञानदाता। ऐसा नहीं सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं, है ना। मास्टर सुखदाता, मास्टर शांतिदाता, मास्टर ज्ञानदाता। दाता सदा संपन्न मूर्त होते हैं। स्वयं में कमी है तो देंगे कैसे, जैसा स्वयं होंगे वैसा औरों को बनाएंगे। रूहानी सेवाधारी अर्थात एवर रेडी और ऑल राउंड, फुल होंगे तो एवर रेडी होंगे और सर्व तरह से फुल होंगे तो ऑलराउंडर होंगे। ऐसा नहीं हमें ये देना तो आता है वो देना नहीं आता, ज्ञान सुनाना आता है प्यार देना नहीं आता, नहीं, एवर रेडी। एक तो इतने फुल कि कभी भी कोई सेवा है तो उपस्थित है, और कैसी भी सेवा हो हम ऑलराउंड है। ऐसा नहीं वाचा सेवा कर सकते हैं कर्मणा की नहीं कर सकते, या ऐसा नहीं वाचा तो कर सकते हैं या कर्मणा कर सकते हैं पर संकल्प श्रेष्ठ नहीं रहते, नहीं। ऑलराउंडर वही बन सकते हैं जो संपन्न है। संपन्न ही संतुष्ट होंगे और सबको संतुष्ट करेंगे। जब स्वयं संपन्न होंगे तो सेवा करते समय संपन्नता से करेंगे, है ना, मंगता बन के नहीं करेंगे।
और जो संतुष्ट होते हैं वही संतुष्ट करते हैं। जो मंगतापन के आधार से सेवा करते हैं फिर कुछ ना कुछ सेवा में उन्हें असंतुष्टता होती है। एक्सपेक्टेशन होगी तो डिसअपॉइंटमेंट भी होगी ना। किसी भी प्रकार की अप्राप्ति असंतुष्टता पैदा करती है। अपने अंदर बाबा से प्राप्त खजानों को भरा नहीं है, संपन्न नहीं बने हैं, तो फिर सेवा में भी असंतुष्टता होगी। संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की विधि है संपन्न और दाता बनना। स्लोगन है, शुभ भावना शुभ कामना की गोल्डन गिफ्ट साथ हो तो किसी भी आत्मा का परिवर्तन कर सकते हो, है ना। जो बाबा ने जो गोल्डन गिफ्ट दी है हमें शुभ भावना शुभ कामना की, उसको साथ रखें तो वो जैसे जादू की छड़ी है जिससे कोई भी आत्मा का परिवर्तन हो सकता है। ओम शांति।